बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। उसमें मैंने भी एक वीडियो बनाई है, एरीज टॉरस जेमिनी कैंसर। तो वो वीडियो 1 है, ये वीडियो 2 है। अब हम ये स्टार्ट करेंगे कि लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो, ये 4 साइन जो है वो ये कैसे जाएंगे। सबसे पहले वो ये है कि जिस तरह मैंने पहले भी आपको कहा था कि हम पाकिस्तान के हॉरोस्कोप से ये सारा सिनेरियो क्रिएट करते हैं। अगर आप देखें तो जो लियो है ये पाकिस्तान का असेंडेंट है, यानी कि पाकिस्तान, और ये जो हम अब बनाने जा रहे हैं लियो है। लियो को अगर हम लेते, जो लोग 21 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक पैदा हुए, ये लियो है। लियो लोगों का जो असेंडेंट लॉर्ड है, ये लॉर्ड प्लैनेट, दैट इज सन। सन डील विद द पावर, अथॉरिटी, एक्सुबरेंस, स्ट्रेंथ, इनको डील करता है। इसलिए कहते हैं कि जो लियोज होते हैं ये फिजिकली तो स्ट्रांग होते ही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए भी बहुत तगड़े होते हैं, और ये किसी भी चीज़ में हारते नहीं हैं, काम करते रहते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के नए नए रास्ते ढूंढते हैं। तो इसलिए अगर हम देखते हैं तो लियो, क्योंकि इस वक्त सन जो है वो टॉरस में चल रहा है, अगर लियो का 10th हाउस बन जाता है। 10th हाउस में 10th हाउस का अपना लॉर्ड वीनस ही अपने घर में, इससे बड़ी इंडिकेशंस नॉर्मली ट्रांजिट में कभी नहीं आती कि जब आप कोई प्लैनेट पढ़ रहे हो और 10th लॉर्ड का लॉर्ड ही 10th में हो, तो ये ल्यूज़ के लिए ये बहुत ही बेहतर टाइम है लोगों के लिए, स्पेशली कि ये जो भी ल्यू वाले लोग हैं इनके लिए अगर हम देखें, उनकी ज़िंदगियों को कंपैरिजन करके देखें, तो आई थिंक ये जो 10th हाउस में 10th का लॉर्ड बैठा हुआ वीनस, ये आपको एडवांटेज देगा। ये आपको सोशल प्रेस्टीज एंड ऑनर का भी एडवांटेज देगा, और फिर आपके तीसरे घर का भी लॉर्ड है। तो ये बहुत ही इसमें बड़ी मज़ेदार किस्म की कॉम्बिनेशन ये इसकी वजह से बन जाता है कि लियो के लिए तीसरा घर और 10वां घर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीसरा घर सबसे पहले पढ़ते हैं। तीसरा घर होता है कॉरस्पॉन्डेंस का, वर्बली एक्सप्रेशन का, आप जहाँ पर लोगों से टॉक करते हैं, ट्रैवलिंग का। आपके लिए लियो जो है उनके लिए ये जो भी कमिंग 4-5 डेज़ होंगे ये बहुत ही अच्छे डेज होंगे, इस वजह से कि नेगोशिएशंस जो हैं वो सेटल हो जाएंगे। जहाँ पर आप बातें कर रहे हैं वो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। जहाँ पर आपने कोई एग्रीमेंट करना है वो सारे एग्रीमेंट हो जाएंगे। आपने ट्रैवलिंग करनी है, आपके लिए ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट डेट्स हैं। आपके लिए ट्रैवलिंग के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट डेट है 25, 26 और 21, 22। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको एडवांटेज दे सकेंगी। 10th हाउस का लॉर्ड जब अपने घर में आकर बैठता है तो आपको ओहदा, रुतबा, मर्तबा, स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, फेम और वालिद की प्रॉपर्टी या वो तमाम चीज़ें जो वालिद ने आपके लिए लग्जरी के लिए क्रिएट की हों, सारी की सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। तो आपको, मेरे लिए ये जो लियोज़ हैं इनके लिए ये जो हफ्ता है बहुत ही अच्छा है। इनको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे और कमिंग वीक जो होगा ये अच्छा है, और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या कोई नेगेटिव एस्पेक्ट किसी भी एंड पे इस वक्त लियो को नहीं है, ना ही कोई ऐसा और नेगेटिव एस्पेक्ट है जो कहीं तंग कर रहा हो। लियो से 7वें में सैटर्न बैठा अपने घर में, वो बहुत तंग नहीं करता क्योंकि वो एस्पेक्ट दे रहा है वो आपके 11वें घर को। जब आपकी सारी उम्मीद 10वें घर को, जब आपकी सारी उम्मीदें पूरी ही हो रही हैं तो फिर परेशानी की कौन सी बात है। और सैटर्न वीनस आपस में दोस्त हैं, इसलिए वीनस को कुछ नहीं कहता। तो इसलिए मेरी तरफ से जो लियो हैं वो आराम से बैठें, लाइफ को अपनाएं और लाइफ अच्छे तरीके से गुजारें। उन्हें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होने का चांस बिल्कुल नहीं है। ये है इंडिविजुअल रीडिंग। कंट्री की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होगी, इसलिए इंडिविजुअल जो लियोज हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं है। वर्गो, वर्गो का लॉर्ड मरकरी, मरकरी उठा अपने घर से 5वें में चला गया और वो 5th और 9th का कॉम्बिनेशन बना रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि ये लोग जेमिनी को बहुत तंग कर रहे थे या बहुत ये समझ रहे थे कि जेमिनी के लिए बहुत ही वर्स्ट कम वर्स्ट कंडीशंस होंगी, तो मैंने तब भी कहा था कि बिल्कुल ऐसी कोई कंडीशंस नहीं हैं जिसकी वजह से हम इस बात को लेकर बहुत परेशान हों कि जेमिनी को बहुत डरना है। जेमिनी को बहुत डरना बिल्कुल नहीं है किसी एंड पे, इसलिए नहीं डरना कि कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। जब भी मरकरी अच्छा बैठा हो, अपने घर से कोई भी सियारा उठकर 5वें में चला जाए तो आपको एडवांटेज देता है। फिर एक ऐसे सियारे के साथ जाकर बैठ जाए जो अपने ही घर में मौजूद हो, ये और ही ज़्यादा बेहतर कंडीशंस हैं। सो जेमिनी के लिए बहुत ही अच्छी प्लानिटरी कंडीशन है। कोई एंग्जाइटी, स्ट्रेंथ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
सो दोस्तों से फिरें, दोस्तों के साथ रहें, दोस्तों के साथ पार्टियां करें। जो लोग कारोबारी हैं वो ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग से फ़ायदा उठाएं। ट्रेडिंग से जब आप फ़ायदा उठाएंगे तो आपको पार्टनरशिप में एडवांटेज होंगे। हम उसे कहते हैं मिडल मैनशिप, डीलर्स, मीडिएटर्स, कम्युनिकेटर्स। ये सारे लोग जो किसी भी तरीके से नेगोशिएटर बनकर डील्स करवा के पैसे कमाते हैं, उनके लिए पैसे कमाने का टाइम। मैंने पहले भी ये कहा था कि जो जेमिनाई हजरात हैं उनके लिए वैसे भी ट्रेड करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनका ये फोटे होता है। तो जब वो और इस वक्त इस ख़ास महीने में डील्स की तरफ और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे तो उनको बहुत एडवांटेज होगा, क्योंकि अब तो एस्पेक्ट उनके इसलिए बहुत अच्छे बन गए कि 5वें और 9वें घर के जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और 9वां होता है अल्लाह की रहमत का, लोगों से मिलने का, लोगों से एडवांटेज लेने का। सो ट्रैवलिंग करें, एजुकेशन की तरफ बढ़ें, ज़िंदगी को पूरे पॉजिटिव तरीके से देखें, डील्स करें। वो जिनके कहीं ना कहीं कॉरस्पॉन्डेंस करते वक्त एग्रीमेंट्स अड़ गए थे, नहीं हो रहे थे, उनके लिए अच्छे हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली लोग आपके लिए आकर आसानियाँ पैदा करनी शुरू कर देंगे। जैसे समटाइम्स होता है कि आदमी फंसा होता है और उसे लगता है कि उसकी तकदीर उसका साथ नहीं दे रही, तो कोई और दूसरा आकर उसे कहता है कि भाईजान मैं आपका इस काम में आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, काम में मदद करें। जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ें, उनको पढ़ने में अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे। जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए जो मैंने डेट्स दी हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। स्टूडेंट्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए, फॉरेन डील्स करने के लिए, वो तमाम चीज़ जो पैक्ड आइटम्स हैं, गारमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ों के आप ट्रेड करें, इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। इसमें भी कोई ऐसी परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है। लिब्रा, लिब्रा हमने पढ़ा लियो, वर्गो, अब आ गया लिब्रा। लिब्रा का जो लॉर्ड है वीनस, वो अपने घर से 6ठे घर में खुद ही मौजूद है, अपने ही घर में। तो इसलिए जो लिब्रेंस हैं उनको एडवांटेज होना ही है। मैंने पहले भी कहा कि उनके असेंडेंट का लॉर्ड है, एक तो उनको जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा, फिर जब 6ठे में जाकर बैठता है तो आदमी को अपनी सर्विसेज, वो तमाम सर्विसेज जो वो देना चाहता है उसमें जाकर एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉन्फिडेंस दे जाता है। तो इसलिए जब वो काम करें, नौकरी करें, कहीं फूड का कारोबार करते हैं, कुक हैं, किसी के साथ सर्विसेज देने के लिए सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एडवांटेज हो जाएगा। उनको अपनी सर्विसेज से इस वक्त बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। वीनस डील करते हैं रिवॉर्ड्स को भी, वो रिवॉर्ड्स जो आपको अंदर से खुशी जनरेट करते हैं, जिसको आदमी फील करता है कि यार इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस फॉर मी। सो वीनस आपको एक, जिसे कहते हैं मेंटल कंटेंटमेंट, पीस, लग्जरी और एक्जुबरेंस और एक मस्ती जिसे हम कहते हैं, इस सब का लॉर्ड है। और सर्विसेज देकर उसके अगेंस्ट खुशी लेने का भी वक्त आ गया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लिबरेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है। अपने आप को पूरे तरीके से खुश रखें। आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई, कोई ऐसी चीज़, किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी खुदा न खास्ता किसी एंड पर होने नहीं जा रही है। तो इसलिए मजमूई तौर पर जब टॉरस, जैसे मैंने पहले बताया कि टॉरस में सन भी है, मरकरी भी है, वीनस भी है, और उसका जो 6ठा घर है वो बनता है लिब्रा। लिब्रा भी बहुत ही अच्छा घर है। तो इसलिए लिब्रेंस को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मुझे किसी ने एक कमेंट किया कि जी आप, हमने तो आपके सारे कमेंट्स लिखे, आपने तो सबको खुश कर दिया, और लोग ये कह रहे थे कि वो बहुत बुरा ये होगा, अप्रैल बहुत बुरा होगा, टॉरियन के लिए बहुत बुरा होगा, और ये जो आने वाला टाइम होगा ये और ज़्यादा डिप्रेशन लाएगा। मगर आपने तो ऐसी कोई बात नहीं की। भाई जब प्लानिटरी कंडीशन किसी की नेगेटिव नहीं है तो मैं उसे कैसे नेगेटिव कह दूँ। फिर ये कि जब भी प्लानिटरी कंडीशन आएगी, लिब्रा में आएगा मून, तो वो आपके साथ ट्राइन बनाएगा जुपिटर की, सैटर्न की, और उसके बाद मार्स और केतु, राहु की, मार्स और राहु की ट्राइन भी देगा। तो इसलिए ये आपको एकदम से जग से एकदम से एलिवेशन में देने का टाइम होगा। सो इसलिए इस एंड पे घबराना नहीं है। लिब्रेंस के लिए काफ़ी अच्छे सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वो लोग हैं जो अक्टूबर 21 से लेकर नवंबर 21 तक चलते हैं। सितंबर एंड 20 से अक्टूबर, अक्टूबर से फिर नवंबर। तो आई थिंक कि जो 21 अक्टूबर से बाद पैदा हुए हैं वो सारे स्कॉर्पियो एक महीने के लिए। स्कॉर्पियो का लॉर्ड उठा अपने घर से 6ठे में। स्कॉर्पियंस के लिए ये डेज़ कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जब भी अपने असेंडेंट का लॉर्ड 6ठे में चला जाता है तो फिर कंडीशंस थोड़ी सी टफ हो जाती हैं। वो तमाम मामला जहाँ पर आपको लेन देन है, रुपया पैसे का लेन देन है, आपने करते वक्त बहुत ख्याल रखना है। कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं कर लेनी जिसकी वजह से आप किसी भी धोखे में आ जाएं, और किसी धोखे में आकर आप अपना पैसा लॉस करें।
क्योंकि जो उसका मीडिएटर वो जाकर साथ में बैठा। आपने कोशिश ये करनी है कि स्ट्रेट डील्स की तरफ जाएं, स्ट्रेट बात करें, स्ट्रेट डीलें करें। छुपा कर कुछ नहीं आपने करना। वो तमाम एक्टिविटी जो आप छुप कर करेंगे उसमें आप फंस जाएंगे। वो तमाम लोग जो अपना बैंक अकाउंट कहीं छुपा कर रखे हुए हैं या पैसे छुपा कर रखे हुए हैं और वो इस गर्ज से कि मैं किसी के साथ जाकर पार्टनरशिप कर लूँगा और पार्टनरशिप से मैं फ़ायदा ले लूँगा, उन्हें इन 6-7 दिनों में लॉस होने जा रहा है। इसलिए कोई भी चीज़ आपने हिडन नहीं रखनी, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी। अगर आप इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो आपके इम्प्रिजनमेंट में जाने के काफ़ी सारे चांसेस हो सकते हैं। जो लोग इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं या हार्डवेयर का काम करते हैं, उन्हें बहुत एहतियात से काम करना है। ये टाइम अच्छा नहीं है, क्योंकि असेंडेंट से 6 में जब भी आता है प्लैनेट तो आदमी को करंट लगवाता है, लॉस करवाता है, हेल्थ से डिक्लाइन करवाता है। दूसरी बात, ये बात याद रहे कि ये स्कॉर्पियन हमेशा ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से पकड़ता है इनको, और ब्लड की वो खुफिया जो डिजीज़ होती हैं वो बहुत तेज़ी से इनको आकर कैच करती हैं। तो ये 7 दिन जो है इनसे पूरे तरीके से एहतियात करें, इन सारी एक्टिविटीज़ में बिल्कुल ना पड़ें। अगर आप इस ऐसी कोई एक्टिविटीज़ में जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी सारी परेशानी होगी। और ये बात भी याद रहे कि आपका पार्टनर जिन पर आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं बिट्रे कर जाएगा, जिसकी वजह से लॉसेस होंगे। सो इस सारे मामलात में इन सारी चीज़ों से आपने बचना है। स्कॉर्पियंस को अपने पूरे होश और हवास में रहकर कोई ऐसा नेगेटिव काम नहीं करना है जो उनकी हेल्थ, वेल्थ और प्रेस्टीज एंड ऑनर को दांव पर लगा दे। सो स्कॉर्पियन थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, अल्लाह बेहतर कर देगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स मुझे फिर से भेज सकते हैं। अगली वीडियो हम इस वक्त फिर आगे बनाएंगे। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।